हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है ये स्कीम्स के ऊपर है। 2-3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैंने ये तैयार करी है और स्पेशली ये मेंस के लिए है, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको स्कीम्स मेंस के लिए मिल नहीं रही होगी क्या क्या स्कीम्स पढ़नी चाहिए, इसलिए छोटे में मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया। और इस वीडियो को भाई लास्ट तक देखना। क्यों लास्ट तक देखना? देखो, स्कीम्स में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, ठीक है? लास्ट तक देखो, आपको मज़ा भी आएगा और ज़रूर कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा यहाँ से। सबसे पहली स्कीम्स जो है वो है पोषण अभियान 2023। देखो, पोषण अभियान नाम से ही पता चल रहा है, पोषण की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है। मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था और एक्चुअल में ये 2018 में लॉन्च हुई थी। 2023 में भी इसकी चर्चा हुई, क्योंकि क्या होता है कि स्कीम्स जो होती है ना वो अपडेट होती रहती है, उसमें नई नई फंडिंग वगैरह आती रहती है। तो इस स्कीम का मेनली काम क्या था? इस स्कीम का मेनली काम था कि जो मेल न्यूट्रिशन हमारी कंट्री में हो रहा है उसको रिमूव करना, ठीक है? तो कैसे रिमूव करेंगे? लाइक जैसे चिल्ड्रन हो गए, हमारी गर्ल्स हो गई, या फिर जो लैक्टेटिंग मदर है, मतलब जो दूध पिला रही हैं अपनी संतान को, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, उनमें क्या करते हैं ये लोग? क्या करते हैं, मेल न्यूट्रिशन वगैरह जो है उसको एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों पे ये काम करते हैं। और एक चीज़ और पूछ सकता है क्या, कि ये स्कीम्स जो है वो कहाँ से चालू हुई या कहाँ लॉन्च हुई? ये झुंझुनू राजस्थान में लॉन्च हुई, ये आप ध्यान रखोगे। और 2023 में इसकी एक थीम थी, वो थीम आपको याद रखनी है। क्या थीम थी? वो थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत एंड साक्षत भारत। क्लियर है? और इसी का ही इंग्लिश वर्जन ये है, ठीक? तो ये हो गई पहली थीम आपकी। दूसरी स्कीम हो गई क्या? पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम, अब जहां पर भी वर्ड पीएम आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पीएम जी ने ही इसको क्या करा होगा, लॉन्च करा होगा। ये क्या है? विश्वकर्मा। जैसे आप पता है ना कि आप विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, तो विश्वकर्मा जी जनरली क्या होता है, जो मैकेनिकल वर्क होता है, लाइक आपने एक हाथ में देखा होगा हथौड़ा है, छेनी है, ठीक है, उसके बाद प्लास वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही है, इसलिए इसका नाम विश्वकर्मा है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्टिशंस हो गए या क्राफ्ट्समैन हो गए, मतलब जो खुद के हाथ से कई सारी चीज़ें बनाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, क्राफ्ट्समैन वगैरह, तो उनको क्या करना है, इस स्कीम के अंतर्गत उनका स्किल डेवलपमेंट कराना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कराना है, और क्या है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना है, मतलब पैसे वगैरह देने हैं, ताकि वो क्या कर पाए, खुद से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बना पाए। तो इसमें क्या है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी बंदे हैं वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक 15,000 का उन्हें क्या मिलेगा, वाउचर मिलेगा। और ये 15,000 का वाउचर उन्हें क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उन्हें जिस भी टूल वगैरह की ज़रूरत होगी अपने आर्ट को करने के लिए, वो टूल वगैरह वो इस 15,000 के अमाउंट से खरीद पाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है, वो है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान। ये असोम जो है, यहाँ पर असम की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये असम गवर्नमेंट की स्कीम है। सबसे पहली बात ये आत्मनिर्भरशील, और क्या है, मुख्यमंत्री जी ये लेकर आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर क्या होगा कि जो यंग इंडिविजुअल हैं स्टेट्स के, क्लियर है, उनको क्या होगा, 2 लाख रुपए तक का क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, मतलब 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। क्लियर है? दो स्टेट के मतलब जो युवा हैं उनको। और ये किस लिए दिया जाएगा? क्योंकि जो स्टेट की असम है, उनको क्या करना है कि जैसे सेल्फ रिलियंट बनाना है, वो उस 2 लाख रुपए को लेकर मतलब अपना बिजनेस करेंगे, या जो भी है अपने आप को खुद एम्प्लॉयबल बनाएंगे, एम्पावर करेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बस आपको ये 2 लाख रुपए का अमाउंट याद रखना है इसके अंदर, ठीक है ना? और 200,000 लोगों को ये दिया जाएगा, ठीक? और क्यों दिया जाएगा? ताकि वो इकोनॉमिकली खुद पर डिपेंडेंट हो पाए, किसी और पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो इसलिए उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जा रही है। फिर इसके बाद आता है अमृत वृक्ष आंदोलन 2023। अब ये अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 क्या है? ये जो है ये असम में हुई है, ये भी रिलीज, और असम के जो सीएम है वो है हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्होंने ये किया है। तो इसके अंदर है क्या? इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि इस स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ सीडलिंग प्लांट, मतलब 1 करोड़ जो प्लांट है वो उनका रोपण किया जाएगा, वो बिठाया जाएगा, ठीक है? और फिर क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है,
ट्री इकोनॉमी है, मतलब जो पेड़ लगाओ, पेड़ ये करो वो करो, तो उसके बारे में बहुत सारा प्रमोट किया जाएगा। और जितनी भी ग्रीन फॉरेस्ट्री वगैरह है उनको इस स्कीम के अंतर्गत क्या करा जाएगा, कवर किया जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि भाई वृक्ष की बात हो रही है तो पेड़ से रिलेटेड ये आंदोलन है और असम में चलाया जा रहा है, सीएम ने लॉन्च किया है और 1 करोड़ पेड़ की यहाँ पर लगाने की बात हो रही है। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्किल ऑन व्हील्स। स्किल ऑन व्हील्स क्या है? स्किल ऑन व्हील्स जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, इन्होंने क्या करा है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका जो एम है, मोटिव क्या है? इसका एम है कि हमें क्या करना है, 60,000 जो रूरल यूथ है, मतलब गांव वगैरह में रहने वाले जो जवान हैं, यूथ हैं, उनको क्या करना है, हमें स्किल्ड करना है। और स्पेशली इसमें वुमेन को टारगेट किया जाएगा। और ये किस तरीके का स्किल्ड है? इसमें मतलब डिजिटली उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी, मतलब जैसे लाइक मान लो कि सॉफ्टवेयर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैली वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों में उनको स्किल्ड बनाया जाएगा। तो इसलिए इसका नाम है स्किल ऑन व्हील्स। क्लियर है? ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कलिंगार वुमेन्स राइट फंड स्कीम। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है तमिलनाडु में हुआ है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये साउथ की कोई स्कीम हो सकती है मे बी। और चीफ मिनिस्टर जो है स्टैलिन, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये किस लिए है? ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए है। कहाँ पर? स्टेट की वुमेन, मतलब तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो भी वुमेन्स हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। तो ये क्या है? ये एक फंड है जिसके अंदर क्या किया जाएगा, 1,000 रुपये का मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा वुमेन्स को। कि कहाँ की? तमिलनाडु की। जो भी मतलब इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी, हर एक स्कीम की अपनी एक क्राइटेरिया होती है। लाइक कोई SC ST होना चाहिए, कोई पिछड़ी जाति वाला होना चाहिए, या उनकी एज का भी क्राइटेरिया होता है। तो इस तरीके की हम क्राइटेरिया देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सवेरा स्कीम। सवेरा स्कीम क्या है? सवेरा स्कीम प्रयागराज की पुलिस ने लॉन्च किया है। ये क्या है? जो हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी अच्छाई, मतलब जैसे वो ठीक ठाक रहे, वेलबींग रहे और उनकी सेफ्टी ठीक रहे, उन्हें कोई परेशान ना करे समाज में। तो सीनियर सिटीजन की कम्युनिटी के लिए स्पेशली प्रयागराज ने ये सवेरा स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार GST रिवॉर्ड स्कीम। ये क्या है? तो देखो भाई, GST का सारा काम CBIC का होता है और इनकम टैक्स का सारा काम CBDT का होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, और CBDT मतलब डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि GST में बंदे क्या करें, करप्शन ना करें, इन्वॉइसेस जो है उनकी जो टैक्स वगैरह हैं या इन्वॉइसेस हैं उनकी चोरी ना करें। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इस तरीके का एक स्कीम लाया गया है, जिसके अंतर्गत देखो क्या हो रहा है कि हर महीने 800 बंदे चुने जाएंगे रैंडमली, एक लॉटरी की तरह, जिन्होंने क्या करा है, GST इनवॉइस रेज करे हैं, मतलब रिक्वेस्ट करी है। वही जब वो फाइल करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि GST इनवॉइसेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही, तो उनमें से ऐसे हमारी इंडिया में कोई से भी 800 बंदों को चुना जाएगा और उनको 10,000 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यही है मेरा बिल मेरा अधिकार। मतलब कह रहा है कि अगर मैंने आपसे माल खरीदा है तो मुझे बिल चाहिए आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जोदरास्ते स्कीम। ये क्या है? देखो, बिरसा मुंडा की बात हो रही है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है। सबसे पहली बात आपको याद ये रखना है। अब जब ये बिरसा मुंडा की बात हो रही है तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, मैक्सिमम टाइम पर ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ट्राइबल विलेजेस हैं, जहाँ पर मतलब छोटे छोटे जो ट्राइब एरियाज होते हैं उनके विलेजेस को स्टेट के जो मेन रोड है उनसे कनेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर रोड का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस स्कीम के अंतर्गत कराया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लखपति दीदी। लखपति दीदी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे करोड़पति दीदी वैसे ही लखपति दीदी। इसमें क्या है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और ये भी क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, मतलब उनकी कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए और उनको किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इन सब चीज़ों के लिए इस स्कीम को लाया गया है। और ये स्कीम जो होती है ये क्या करती है, ये फोकस करती है SHG पर। SHG क्या है? SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि है ना, जैसे एक कई महिलाओं ने मिलकर क्या करा, एक ग्रुप बना लिया
तो उसमें से क्या होगा कि कुछ महिलाओं में से कुछ बंदे तो क्या करेंगे, पैसे को जमा करेंगे, और कुछ ही क्या करेंगे, उनमें से दूसरों को लोन देंगे। कुछ ऐसे होंगे जैसे किसी को कपड़ा सिलना आता है, किसी को मान लो कि इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, किसी को कुछ काम आता है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। तो इसी को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रहा है। किसी को अगर पैसों की ज़रूरत है तो अपने ही ग्रुप में फ्री लोन दिया जा सकता है, बाहर वाले को इंटरेस्ट पे लोन दिया जा सकता है ताकि उस इंटरेस्ट से पैसा कमाया जा सके। स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है। स्किल डेवलपमेंट मतलब अपने ही साथ जुड़े महिलाओं की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। तो इसको कह रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या है, इसी के अंदर मार्केट लिंकेजेस हैं। मार्केट लिंकेजेस मतलब जैसे किसी का किसी के साथ में बिजनेस है तो दूसरी महिलाओं को उसके साथ में क्या कराना, ऐड कराना, बताना कि यहाँ से हम बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इस स्कीम के अंतर्गत एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 50 साल, उससे ज़्यादा नहीं। और उनकी एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख से कम की होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान या पीएम ऊषा। ये ऊषा वर्ड ज़्यादा फेमस है तो आप पीएम ऊषा याद रख सकते हो। तो ये किसने किया है, अब जैसे ये शिक्षा अभियान की बात हो रही है तो इसका मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही किया होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, इस स्कीम का मतलब वो क्या है, मोटो क्या है, ये चाह रहे हैं कि जो हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, मतलब ऑल ओवर कंट्री में जो एजुकेशन है, ठीक है ना, हायर एजुकेशन है, वो एक्सेस हर कोई कर पाए, मतलब हर किसी को वो एक्सेस मिल पाए। जैसे क्या होता है कि बहुत बार जो छोटी फैमिली से आए हुए होते हैं उनको ऊंचे लेवल पर जाकर पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो यही काम ये करेंगे कि एक्सेसिबिलिटी बनाएंगे, इक्विटी इक्वल बना के रखेंगे और एक्सीलेंस लाने की कोशिश करेंगे हायर एजुकेशन में। और ये कैसे करेंगे, ये मतलब क्या करेंगे कि जो कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके साथ में क्या करेंगे, स्ट्रेटजिक फंडिंग वगैरह उन्हें देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो पाए और नई नई चीज़ों को, जो वैसे बंदे जो पिछड़े जाति वगैरह से आ रहे हैं उनको क्या करा पाए, ये एक्सेस दे पाए एजुकेशन का और उन्हें सिखा पाए, एजुकेशन दे पाए। यही इसका मेन मोटो है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम क्या है, ये स्टार्ट किया है एनटीए ने। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें होगा क्या, इसमें देखो होगा क्या, इसमें जो मतलब ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के हैं ईबीसी, या फिर मतलब जैसे जो दूसरे ट्राइब्स वगैरह हैं उनको क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, मतलब उनको पैसे दिए जाएंगे। किस लिए दिए जाएंगे, एक स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में पैसे दिए जाते हैं और किस लिए, पढ़ने के लिए उन्हें पैसे दिए जाएंगे। इसमें दो तरीके की सब स्कीम है। एक तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मतलब मैट्रिक से पहले जैसे 9th और 10th के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर इस जो भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कॉलरशिप देखो गवर्नमेंट स्कूल में पहले भी दी जाती है कई स्कूलों में, जैसे दिल्ली में मिलती है, तो ये उसी तरीके की स्कीम है। जैसे मैं भी जब पढ़ता था तो आई थिंक उसमें भी मतलब 7th 8th में भी उसमें क्या होता कि 2,000 रुपये ऐसे करके मिलते थे हमको स्कॉलरशिप के लिए और हर एक स्टूडेंट को मिलता था। तो ये भी वैसी ही स्कीम है। फिर उसके बाद एक है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मतलब मेट्रिकुलेशन के बाद 10th पास कर ली उसके बाद भी स्कॉलरशिप मिलेगी स्टूडेंट्स को, जैसे 11th हो गया 12th हो गया, तो उन सब चीज़ों के लिए स्कीम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं गृह लक्ष्मी स्कीम। तो ये क्या है, ये है तेलंगाना गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया है, ये आप याद रखोगे। और इसके अंदर क्या है कि जो कर्नाटक फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन इन कर्नाटका, मतलब जो कर्नाटका है, कर्नाटका की वुमेन जो है उनको क्या करा जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। ये थोड़ा सा चेक कर लेना, चेक करके मेरे को बताना, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट है और यहाँ पर कर्नाटका है, ठीक है। तो शायद आई थिंक कहीं कुछ मिसमैच है, मैं अपडेट कर दूंगा पिंड में, ठीक है ना। तो जो भी है देखो इस स्कीम की बात करते हैं, ये क्या है, देखो इस स्कीम में क्या होगा कि जो हमारी हाउस होल्ड्स हैं, मतलब जो महिलाएं हैं जो घर को संभाल रही हैं, उनको क्या किया जाएगा, 2,000 रुपये पर मंथ की क्या किया जाएगी, फंडिंग या पैसे दिए जाएंगे। ये लाइक इसी तरीके से है जैसे ममता बनर्जी ने अभी वोट करने से पहले एक स्कीम चलाई थी कि पैसे मिलेंगे सबको, 1,000 रुपये करके मिलेगा, लक्ष्मी भंडार योजना आई थिंक उसका नाम था। तो सेम उसी का ही मॉडल है ये गृह लक्ष्मी योजना, ठीक है ना।
फिर इसके बाद है क्या, नया सवेरा और फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम। ये क्या है, नया सवेरा और फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम, ये मिनिस्ट्री अफेयर्स ने लॉन्च करी है। तो इसके अंदर देखो नाम से ही पता चल रहा है फ्री कोचिंग दी जाएगी, ठीक है ना, कुछ बंदों को। तो इसमें क्या होगा कि ये स्कीम जो है 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, जैसे सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसी। इनको क्या होगा कि स्पेशल कोचिंग दी जाएगी कुछ महीनों के लिए, जिसकी रेंज है 3 to 6 मंथ, ठीक है ना, 3 से 6 महीने तक की इनको कोचिंग मिलेगी इन 6 कम्युनिटीज़ को। यही है क्या, नया सवेरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्कीम है जिसको हम कह रहे हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम 2023। ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। और ये क्या है, स्पेशली ये जो हमारी एमएसएमई सेक्टर है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, उनको बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। तो इस स्कीम का काम क्या है, ये कराएगी एक्सेस टू फाइनेंस फॉर दोज हु वर अनसर्व्ड। मतलब देखो ऐसे, देखो क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े वो है मार्केट में, जो बिजनेसमैन है भाई, उनके पास तो पैसा है, बट जो नए नए छोटे छोटे बंदे होते हैं, एंटरप्रेन्योर बंदे होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो इस स्कीम का मेन एजेंडा यही है कि जो न्यू जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको मदद करना, ठीक है ना, उनको क्या करना, फाइनेंशियली एक्सेस दिलाना, ताकि वो आगे चलकर अपने बिजनेस को खड़ा कर पाए, बहुत अच्छा वो चीज़ों को कर पाए। तो इसके लिए 9 करोड़ का बजट दिया गया है। इट प्रोवाइड्स गारंटी कवर टू क्रेडिट फैसिलिटीज सेंक्शनड अप टू 200 लैक्स, मतलब 2 करोड़। रिक्वायर एनी कोलेटरल, मतलब ये कह रहा है कि जैसे कोई सी भी कंपनी है, उसको 2 करोड़ तक का क्रेडिट मिल सकता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह के। मतलब क्या है कि उसको कुछ उसके अगेंस्ट में जमा वगैरह नहीं करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी गारंटी ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब सिंपल प्रोसेस है। उसके अंतर्गत उसको क्या कर पाएंगे, उसको क्रेडिट मिल पाएगा अपने बिजनेस के लिए। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें भी बताई हैं कि लाइक ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ही मिल सकता है, एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को ये पैसा नहीं अवेलेबल होगा, वो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद है ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो भाई ग्रामीण आवास है, घर के लिए है। तो इसके अंदर क्या है, ये छत्तीसगढ़ की योजना है, सीएम बघेल ने इनको लॉन्च किया है और इसका बजट है 100 करोड़ रुपए। ये क्या कराएंगे, सिंपल सी बात है, जो गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको फ्री हाउसिंग फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, जिसके अंदर ये स्टेट में 47,000 ऐसे जो बंदे हैं उनको क्या करेंगे, घर प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और यही क्या है, ग्रामीण आवास न्याय योजना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है भाई, स्टेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए रेलवे मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत आएगा, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। और देखो इसके अंदर शुरू में स्टेशन 500 के अराउंड थे, अभी क्या है कि 1309 रेलवे स्टेशन जो हैं उनको क्या करा जाएगा, दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी और उनको बहुत अच्छा बनाया जाएगा। जो मतलब काफ़ी पीछे रह गए हैं स्टेशन में, उनको बहुत डेवलप किया जाएगा। और इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। फिर उसके बाद नया है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि जो श्रमिक लोग हैं, मतलब जो लेबर लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा, एक तरीके की ये इंश्योरेंस दी जाएगी। ये कौन लेकर आए हैं, ये गुजरात के भूपेंद्र पटेल सीएम लेकर आए हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देबुशिन चौहान, ये 2 बंदों ने ये स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ठीक है। तो इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने पहले ही बता दिया। इसका ऑब्जेक्टिव है जो श्रम योगीज है, श्रम योगीज मतलब जो लेबर हैं, उनको क्या करना है कि एक वेलफेयर और सेफ्टी प्रोवाइड करना है। लाइक मान लो कभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो क्या होगा कि वही अपनी जो फैमिली है, फैमिली के लिए क्या करते हैं, मतलब प्राइमरी अर्निंग सोर्स है। तो अगर उनको कुछ हो जाएगा तो फैमिली को भी दिक्कत होगी। तो इस केस के लिए क्या किया है उन्होंने, 2 इंश्योरेंस प्लान बनाए हैं। जैसे एक है 289 का प्रीमियम है जिसका, ठीक है, जो 5 लाख की एश्योरेंस देगा। अगर आप 289 ईयरली भरेंगे तो आपको 5 लाख तक का क्या मिल सकता है, इंश्योरेंस प्लान मिल सकता है, मतलब टर्म्ड इंश्योरेंस जैसा होता है डेथ होने पर।
और अगर आप 500 रुपये तक भरते हैं तो आपको 10 लाख मिल पाएगा। द स्कीम ऑफर्स कैपिटल बेनिफिट्स लिंक टू डेथ एंड डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट। ये अगर मान लो डेथ हो जाती है उस केस में, या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हाथ काम नहीं कर रहा है या पैर कट गया या कुछ है, तो उस केस में भी ये पैसा मिल सकता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद नई, इसके बाद नया है क्या, न्यू स्वर्णिमा स्कीम फॉर वुमेन। वुमेन के लिए क्या है कि एक नई स्वर्णिम स्कीम आई है। तो ये किसने लॉन्च किया, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा कि जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस की वुमेन है, जो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, जो अपना बिजनेस बनाना चाहती हैं या बढ़ाना चाहती हैं, तो उनको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा 5% के इंटरेस्ट रेट पे, जो काफ़ी कम है। मतलब 12% तक, 13% तक इंटरेस्ट रेट है, तो इससे बहुत कम है। तो यहाँ से क्या करा जाएगा, वुमेन जो एंटरप्रेनर है उनको हेल्प की जाएगी पैसे देकर। यही क्या है, न्यू स्वर्णिमा स्कीम। फिर उसके बाद है मिशन वत्सालय। ठीक है, अब ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। देखो इसमें क्या है कि जो विक्टिम्स होते हैं ना, किसके, रेप के, मतलब वही जो मतलब रेप विक्टिम है, जिन जो महिलाएं हैं, रेप पीड़िता हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट है, उनको क्या किया जाएगा, मेडिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। ये आप ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पीएम प्रणाम एंड यूरिया गोल्ड स्कीम। ये क्या है भाई, हमारी कैबिनेट जो है इन्होंने लॉन्च किया है इसको। देखो ये क्या है, यूरिया गोल्ड से आपको पता चल गया होगा कि ये फर्टिलाइजर्स वगैरह की बात होगी इसके अंदर कुछ। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर क्या है कि ये फार्मर्स जो है ना, उनको फर्टिलाइज़र अवेलेबल कराया जाएगा। 45 kg का बैग 242 रुपये में प्रोवाइड उनको कराया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होगा, अपने आप प्रमोट होगा। मतलब लोग इस फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे और क्या करेंगे, जिससे हमारे जो मतलब फार्मर्स हैं वो बहुत अच्छी खेती वगैरह कर पाएंगे, और एग्रीकल्चर होगा वो सस्टेनेबल होगा, सस्टेन होगा। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर हम क्या चाह रहे हैं, जैसे ये जो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसकी वजह से जो किसान वगैरह हैं, जो मतलब जो दूसरे केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको सस्ते रेट में अच्छे फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्कीम इज फंडेड बाय सेविंग फ्रॉम रिड्यूस्ड केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडीज। तो यही कह रहा है कि स्कीम को इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि केमिकल का यूज़ कम से कम हो जाए। फिर उसके बाद है गृह ज्योति स्कीम 2023। जैसे हमने गृह लक्ष्मी पढ़ी थी, गृह ज्योति आ गई। तो अब देखो वो वहाँ पर एक दिक्कत थी, मेरे ख्याल से वो कर्नाटका गवर्नमेंट की ही होगी। तो ये भी किसने लॉन्च करी है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने करी है। तो ज्योति की बात हो रही है, तो जहाँ पर भी ज्योति की बात होगी, ज्योति मीन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बात हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिसका भी 200 यूनिट से कम का बिजली का बिल आएगा, ठीक है ना, तो उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा। ये लाइक जैसे केजरीवाल सरकार ने हमारी 200 यूनिट सब्सिडी फ्री करी थी कि 200 यूनिट तक भरना नहीं पड़ेगा और 400 यूनिट तक हाफ देना पड़ेगा, सेम वही स्कीम है ये। फिर उसके बाद है गेंस 2023 स्टार्टअप। गेंस 2023 स्टार्टअप क्या है, ये जो है ये गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता, मतलब जीआरएसई है ना, आप जानते होंगे जीआरएसई जो होता है ये वो जहाज वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो कोलकाता की जो यूनिट है उसने ये स्टार्टअप को लॉन्च किया है। इसमें क्या ये कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ये एक इनिशिएटिव है टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन शिप बिल्डिंग बाय स्टार्टअप्स। मतलब कह रहे हैं कि देखो ये शिप वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे कई सारे स्टार्टअप हो सकते हैं जो इनको शिप वगैरह बनाने में बहुत अच्छे अच्छे नए नए सॉल्यूशन दे पाएँ, नए नए तरीके दे पाएँ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे पाएँ। इसलिए इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसको हम कह रहे हैं गेम्स 2023 स्टार्टअप। फिर इसके बाद आ रहा है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। देखो अब स्वच्छ शहर की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, जो सिटी है उसको क्लीन करने की बात होगी यहाँ पर। तो ये जो लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है, जो कहाँ के मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर महुआ के क्या है, मिनिस्टर है। क्लियर है। अब इसका एम क्या है, इसका एम है जो सिटी वगैरह शहरों में जो वेस्ट है उसको वेल्थ में चेंज करना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो मतलब क्या कहते हैं, RRR यूज़ करना। RRR का मतलब होता है कम करो,
दोबारा से यूज़ करो और दोबारा से रिसाइकल करो चीज़ों को। ऐसे सेंटर्स वगैरह क्या करना, इस्टेब्लिश करना शहरों में, ताकि गंदगी को कम से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, शहरों को स्वच्छ बनाया जाए। ठीक है, तो इसी स्कीम के अंतर्गत ट्रिपल आर सेंटर जो है उनको सेटअप किया जाएगा, जो क्या करेंगे, मतलब जो पुराने क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, बुक्स, टॉयज़, प्लास्टिक कचरा जो है उनको क्या कर पाएंगे, रीयूज़ और रिसाइकल कर पाएंगे। ठीक है, फिर ये लोग अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे, डोर टू डोर जाकर बताएंगे कि भाई कचरा ना फैलाइए। सोशल मीडिया कैंपेन चलाएंगे ताकि ज़्यादा, कम से कम क्या हो, कचरा हो, वेस्ट कम से कम हो। कोलैबोरेशन करेंगे, वर्किंग विद स्टेक होल्डर्स, मतलब वही अलग अलग जगह से, अलग अलग बंदों से कोलैबोरेट करके रिसाइकलिंग मॉडल, मटेरियल, ये सारी चीज़ें बनाएंगे ताकि वही है, अगेन कचरा कम से कम हो। ठीक है, वेस्ट कम से कम हो। फिर इसके बाद एक है 75/25 इनिशिएटिव, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये क्या है, इट विल प्रोवाइड केयर टू 75 मिलियन इंडिविजुअल्स, मतलब ये 75 मिलियन इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड करेगा जिन लोगों को हाइपर टेंशन, मतलब हाई बीपी और डायबिटीज़ है 2025 में। बहुत छोटी सी वो है, कोई इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। फिर इसके बाद आता है संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल क्या है, ये श्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। संचार साथी पोर्टल ये क्या काम करता है, देखो ये क्या होगा कि जो यूज़र्स है ना, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो ओल्ड यूज़र्स हैं उनको मोबाइल चलाना उतना अच्छा नहीं आता है, तो उन सब केस में ये क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे मोबाइल जो यूज़र्स हैं, कुछ एसेंशियल सर्विस उन्हें दी जाएंगी, लाइक उनको कुछ ट्रैकिंग वगैरह हो गया, या उनका फ़ोन अगर खो जाए तो वो खुद से ट्रैक वगैरह कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए ये संचार साथी पोर्टल बनाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ़ोन वगैरह खो जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हो तो अगर किसी की हाई पावर नहीं है, कमांड नहीं है, तो आपको फ़ोन मिल नहीं पाता। इन सब चीज़ों के चलते ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। फिर इसके बाद आता है सक्षम। सक्षम जो है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और सक्षम की फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। अब ये सक्षम का जो एम है ये क्या है, ये क्या करेगा, मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में, लाइक डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ब्रदर्स हैं, ओटी में जो काम करते हैं, उन सबको क्या किया जाएगा, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इसके थ्रू। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मिस्टी स्कीम फॉर मैनग्रोव कंजर्वेशन। मैनग्रोव आपको पता ही है, मैनग्रोव जो मतलब जो हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन के पास में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं या जो भी इकोसिस्टम है इन्वायरमेंटल, वो उसी को ही मैनग्रोव कहा जा रहा है। तो मैनग्रोव कंजर्वेशन की ही यहाँ पर बात हो रही है, और ये निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है। अब इसमें हम करेंगे क्या, जो हमारी इंडियन कोस्ट के पास में मैनग्रोव इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। जो मतलब खराब हो गई है, नष्ट हो गई है, ऐसी जगह बर्बाद हो गई है, जिन उनको दोबारा से क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा। सो इन्हेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ नियर बाय कम्युनिटीज़, और उन मैनग्रोव के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी क्या किया जाएगा, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनको भी क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, जिसको कह रहे हैं मिस्टी स्कीम। क्लियर है। तो अब ये क्या कह रहा है, स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एरियाज फॉर नेचर टूरिज्म। अब क्या होगा, ये जो एरियाज है इसमें जो नेचर टूरिज्म, मतलब जैसे टूरिज्म बढ़े, इस तरीके से इस स्कीम मतलब जगह को बनाया जाएगा। लिवलीहुड पोटेंशियल, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके जीने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई जाए, साफ़ सुथरी, क्लीन। और कार्बन सिंक जो है, मतलब 4.5 मिलियन टन ऑफ कार्बन जो है उसको डाउन कर दिया जाएगा। तो ये सारा क्या है, इस स्कीम का मोटो है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लेकर आई है। ये क्या करेगी, इट विल प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स अमंग वुमेन स्मॉल सेविंग। ये देखो ये क्या है, ये एक तरीके की सेविंग स्कीम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये स्कीम 2 साल के लिए अवेलेबल रहेगी। इसमें क्या होगा कि जो पैसे आप जमा करोगे उस पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली, जो क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है। क्लियर है। और इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट 1,000 का रहेगा और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये एक तरीके की सेविंग स्कीम है, एफडी की तरह है। ठीक है, अब ये कह रहा है द अकाउंट कैन बी ओपन बाय ए वुमेन
फॉर हर सेल्फ और बाय ए गार्जियन, मतलब एक वुमेन ये खुद के लिए खोल सकती है, कोई गार्जियन अपनी माइनर छोटी बिटिया के लिए खोल सकते हैं। अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ अप टू 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस आफ्टर, 1 साल बाद जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया 1 साल बाद 40% उसका वो निकाल सकते हैं, पूरा नहीं निकाल पाएंगे एक बार में। ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन। क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन की बात करें तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, दिल्ली में लॉन्च किया है। और इसमें देखो है क्या, जो मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी चल रही है इंडिया में, उस चीज की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देना, ठीक है, और उस एटमॉस्फेयर को बनाना। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्री में मतलब सुपर कंप्यूटर, क्वांटम वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे चल रही है, लेकिन हमारे इंडिया में मे बी उतनी फास्ट नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5G अब आया है, बाकी दूसरे देशों में 6G का वो चल रहा है। तो इसीलिए ये सब टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बने रहे, उसी के लिए ये मिशन है, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए तक का बजट क्या हुआ है, लाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है उड़ान 5.0। उड़ान 5.0 ये कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, मतलब वही उड़ान भरने वाली। अब देखो ये क्या है, इसके अंदर था क्या, इस स्कीम का गोल ये था कि जो रूरल एरियाज़ हैं या रीजनल कम्युनिटी, छोटी छोटी जगह हैं जहाँ से फ्लाइट वगैरह नहीं मिलती हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी बनाने की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि जैसे जो एयर फेयर है, मतलब जो भाड़ा था, उसको 50% डाउन करने की बात हुई थी इसके अंदर। और हर सीट पर 2,500 पर घंटे, मतलब 1 घंटे में आपको 2,500 रुपये देने पड़ेंगे, इस तरीके की भी बात की गई थी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और इसी उड़ान मतलब 5.0 वगैरह में क्या हो गए, कई सारे एयर ड्रॉप्स वगैरह बनाए गए, मतलब छोटे छोटे एरियाज जहाँ पर क्या है हेलीकॉप्टर उतर पाएगा, या छोटे छोटे ऐसे रनवे जहाँ पर कोई प्लेन जो है वो उतर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस स्कीम के अंतर्गत की जाती हैं। तो इसमें जो रिमोट एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर क्या होगा कि ऐसी बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं जहाँ पर क्या है कि रिमोट एक्सेस नहीं है, तो अगर वहाँ पर कोई बंदा फ्लाइट वगैरह से जा पाएगा उन जगहों पर, तो क्या हो पाएगा कि वहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और कॉमन उड़े देश का आम नागरिक, यही है ना उड़ान की फुल फॉर्म। तो कॉमन पीपल भी क्या है कि एयर फेयर ट्रैवल वो कर पाए, एक्सेस कर पाए, उसके लिए भी है। ठीक है, फिर इसके बाद है साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। साथी पोर्टल ये नरेंद्र सिंह तोमर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उन्होंने लॉन्च किया है। और ये क्या है, टू एड्रेस द इशूज ऑफ सीड प्रोडक्शन, मतलब जो खेती है, खेती में जो सीड की प्रोडक्शन है या क्वालिटी है, तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है, जो मेनली जो फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है संगठन से समृद्धि। ये गिरिराज सिंह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है। और इसका एम क्या है? इसका एम है जो रूरल हाउस होल्ड है उनको क्या करना है, एम्पावर करना। क्लियर है? अब होगा क्या इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट है उन्होंने टारगेट किए हैं 10 करोड़ महिलाओं को, जिनको किया जाएगा कि SHG, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसके अंदर इनको लाया जाएगा। मतलब संगठन वही एक ग्रुप है उनका, और वो खुद की क्या करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे। तो यही क्या है, स्कीम है। तो इसके अंदर और क्या क्या है, इसके अंदर है कि जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्टेट दैट गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ एवरी वुमेन, मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि हर एक वुमेन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में एसोसिएट हो, ताकि उनको टाइम टू टाइम पे हेल्प मिल पाए, और वो 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमाने लायक हो। ही अर्ज्ड वुमेन टू प्रोड्यूस मिलेट्स टू अचीव दिस टारगेट, और उन्होंने ये अर्ज किया है कि जो महिलाएं हैं वो मिलेट का प्रोडक्शन करें ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैप्टिव एम्प्लॉयर स्कीम फॉर रूरल यूथ। ये क्या है, ये भी गिरिराज सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये लेकर आए। तो इसमें क्या होगा कि जो पुअर यूथ है, मतलब जो गरीब बच्चे हैं रूरल एरियाज़ के, उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको क्या जॉब मिल पाए। और थ्रू 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर, मतलब ऐसे कई सारे बंदे लाए जाएंगे जो उनको हायर कर पाएँ। ठीक है, और कैसे हायर करेंगे, वो पहले उन्हें ट्रेनिंग देंगे अलग अलग सेक्टर्स वगैरह की, जैसे हॉस्पिटलिटी हो गई, टेक्सटाइल हो गई, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। फिर ट्रेनिंग देने के बाद उनको क्या किया जाएगा, हायर किया जाएगा। यही इस स्कीम के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वेटरन आर्टिशन स्कीम्स।
ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो लेकर आई हैं। और इसमें क्या है, इसमें ये क्या करेंगे, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे टू वेटरन आर्टिस्ट, मतलब जो पहले हमारे कंट्री के फेमस फेमस आर्टिस्ट थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, जो भी 60 साल या उससे ऊपर हो गए उनको। लेकिन क्या है कि वो जो भर रहे हैं, मतलब इस स्कीम को तो एलिजिबिलिटी के लिए उन्हें भरना पड़ेगा, तो उनकी जो एनुअल इनकम है वो 72,000 से ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद स्कीम प्रोवाइड्स ए मंथली अलाउंस ऑफ अप टू 6,000। तो ये क्या होगा कि मतलब जो 60 या 60 से ऊपर हो जाएंगे तो उनको मंथली 6,000 तक का मंथली उनको पेंशन की तरह दिया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं जादुई पिटारा लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल। ये क्या है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च करी है। तो ये है क्या, ये एक्चुअल में क्या है कि जो बच्चे हैं 3 से 8 साल की उम्र के, उनको क्या किया जाएगा ना, अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, लाइक प्ले बुक्स होंगी, टॉयज, पजल्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स वगैरह, ताकि उनकी जो मतलब कैपेबिलिटी है, या फिर कह सकते हैं कि जो उनका कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं, जो उनकी पोटेंशियल है, उसको क्या कराया जाएगा, इस इन सब लर्निंग और टीचिंग के माध्यम से बहुत इन्हेंस किया जाएगा। यही क्या है इस स्कीम का मतलब मोटो है, एम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये कौन लाया, कैबिनेट लाया है, और ये बजट जो है वो 4800 करोड़ का बजट है। देखो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर क्या है कि 7 नए आईटीबीपी मतलब इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस बटालियंस जो है उनको रेज किया जाएगा। और किया जाएगा मतलब जो हमारे नॉर्थ के बॉर्डर है, उन नॉर्थ के बॉर्डर में उस एरिया के अंदर जितने भी विलेजेस वगैरह हैं उनको डेवलप किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो काफ़ी क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी, स्ट्रांग होगी। तो यही कह रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी जिसको हम कह रहे हैं, वहाँ की जो सिक्योरिटी लाइन है उसको मजबूत बनाया जाएगा इस प्रोग्राम से, ताकि मतलब हम विलेज को ठीक करेंगे, विलेज को बढ़िया बनाएंगे तो हमारी जो कंट्रोल होगी बॉर्डर पर वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। द डिसीजन टू रेज एडिशनल बटालियन वाज टेकन कीपिंग एन आई ऑन द नीड फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग इन द बॉर्डर एरियाज, वही बात कही है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नमामि गंगे मिशन 2। नमामि गंगे मिशन तो आपको पता ही है, नमामि गंगे मिशन का क्या मतलब था, जो गंगा नदी का पानी है उसको प्योर करना है, साफ करना है, गंगा नदी की हेल्थ को बढ़िया करना है, यही इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया था, और 2026 तक का अभी जो है उसमें 22,500 करोड़ का बजट है। और इसके अंदर होगा क्या, जो हमारी गंगा वाटर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है। और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब सिर्फ उसको नहीं, उसमें आने वाली जो भी नदियां हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022 में इसको अप्रूव किया गया। फिर उसके बाद देखो इसके अंदर है क्या, जैसे इसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट होगा। सीवेज ट्रीटमेंट आपको पता है कि ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो गंदा पानी होता है उसको क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, उसको स्वच्छ बनाते हैं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा, मतलब जो रिवर साइड के जो फ्रंट वाले एरियाज हैं उनको साफ सुथरा बनाया जाएगा। एफोरेस्टेशन किया जाएगा, मतलब वही पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो रिवर के जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर रहने वाले जीव या उसके पास आसपास के एरिए में रहने वाले जो जीव हैं उनको भी क्या किया जाएगा, स्वच्छ बनाया जाएगा। पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि भाई कचरा वगैरह मत फेंको, नदी है, नदी को साफ करके रखना है, यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद एक है जिसको हम कहते हैं सेव वेटलैंड कैंपेन। सेव वेटलैंड कैंपेन क्या है, भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं ये। और देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हमारे वेटलैंड्स हैं जो वेस्ट हो गए हैं या जो मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं। वेटलैंड्स होता क्या, सबसे पहली बात, वेटलैंड्स होता है मतलब जो ऐसा एरिया जो जिसमें पानी भरा हुआ हो, ठीक है ना, जिसमें मार्सी लैंड हो, दलदल टाइप का हो, उन सभी को हम कहते हैं वेटलैंड्स। क्लियर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्कीम से जो वेटलैंड कंजर्वेशन करेंगे, क्लियर है, वेटलैंड कंजर्वेशन करेंगे ताकि वहाँ की जो आसपास की सोसाइटी वगैरह है जो रहती है उनके लिए काफ़ी क्या हो, वेलबींग हो, वो एक लिविंग टाइप का इन्वायरमेंट बने, ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। ठीक है। और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें भी वही कहा है कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाया जाएगा, कार्बन स्टॉक वगैरह है, मतलब कार्बन कंज्यूम जो हम करते हैं उसको कम किया जाएगा, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी वेटलैंड एंड प्रमोट वाइस यूज़, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है निधि आपके निकट प्रोग्राम। निधि आपके निकट प्रोग्राम ये क्या है? ये ईपीएफओ ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। ईपीएफओ आपको पता है ये क्या करती हैं? ये जो हमारी क्या कहते हैं फंड वगैरह देने का जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए बनाई गई है। तो ये देखो करेगी क्या, ये इसका काम है जैसे जो अलग अलग जगह हैं, जैसे मान लो कि कोई कस्टमर है या फिर कोई एम्प्लॉयर है ईपीएफओ के अंतर्गत, ठीक है, तो उसको जैसे पैसे नहीं मिल रहे या कुछ भी नहीं मिल रहा या कोई उसकी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको तुरंत क्या किया जाएगा, उसकी जो भी ग्रीवेंस होगी उसको तुरंत क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा ऑनलाइन इन दिस प्रोग्राम। तो यही कह रहा है कि एक हेल्प डेस्क है जिसको क्रिएट किया गया है जहां पर मेंबर्स विल गेट ऑनलाइन सर्विसेज। तो क्या करेंगे, जैसे मैं ऑनलाइन गया, मैंने ऑनलाइन क्या करा, कोई कंप्लेन फाइल करी, तो ऑनलाइन ही क्या करा जाएगा, उस सर्विस को रिमूव किया जाएगा और उस सर्विस को सॉल्व किया जाएगा। और अगर नहीं होती है ऑनलाइन तो फिर उसको स्पेशली टेक केयर किया जाएगा। यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। ग्रीवियंस रीएड्रेसल ऑफ द मेंबर विल बी डन ऑन स्पॉट एंड इन केस, मतलब ऑन स्पॉट उसको ठीक किया जाएगा और अगर वो नहीं सॉल्व होती है तो उसको बाद में ठीक कराया जाएगा ईपीएफओ पोर्टल के थ्रू। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं वुमनिया ऑन जैम। देखो जैम क्या है? जैम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखो जैम क्या है कि एक पोर्टल है जहाँ से क्या करती है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो क्या करते हैं, माल खरीदते हैं। लाइक जैसे ए फोर सीट हो गया, प्रिंटर हो गया, सब कुछ वहाँ पर मिलता है। तो पहले क्या होता था कि बाहर से खरीदते थे तो पैसा कोई भी खा सकता है उसमें। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लिमिट बना दी कि भाई बाहर से आप इतना ही माल खरीद सकते हैं, उससे ऊपर का खरीदना है तो आपको जैम में जाकर खरीदना होगा। और इस जैम में क्या है कि कोई भी बंदा जो है वो रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट को जैम में बेच सकता है। क्लियर है? तो इसमें अब क्या कह रहा है कि इट एम टू डेवलप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द मार्जिन ऑफ सोसाइटी टू अचीव जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसी में ही क्या किया जाएगा, जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी अलग से उनको जैम में क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा कि वो भी अपना माल बेचे। तो इसमें है क्या, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो गई या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, अगर वो कुछ हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, हैंडलूम बना रहे हैं, कोई एक्सेसरीज वगैरह, कोई प्रोडक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, इनेबल किया जाएगा, उनको स्पेसिफिक जो क्या कहते हैं ग्रोथ उसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी कि जैम में उनको क्या हो पाए, प्रमोट कर पाए। तो यही सारी चीज़ें द मूव सिक्स टू बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप टू रिमूव अचीव जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, यही सारी है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये क्या है? देखो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा माना जाता है कि उसकी जो सीवी वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हाइड्रोजन पर हर कोई काम करना चाहता है। इंडियन गवर्नमेंट और कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसको लॉन्च किया है और इस मिशन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन 2030 तक क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? इसका एम क्या है? इसका एम है कि इंडिया को लीडर बनाना है, किसमें, प्रोडक्शन, यूज़ एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है। और ये मिशन जनवरी 4 2023 को लॉन्च हुआ है। इसकी अगर मैं बात करूं, इसका गोल क्या है? इसका गोल है कि जो हमारा कार्बन इमिशन है सिंपल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत प्योर गैस मानी जाती है, सेल्फ रिलियंट होगा, कई नई जॉब डेवलप होंगी अगर हम इस तरीके का कोई प्लांट या कुछ लेकर आते हैं, सप्लाई चेन्स बढ़ेंगी। और इससे होगा क्या, इससे और क्या क्या होगा, जो हमारी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो लिमिटेड है वो भी बढ़ जाएगी अपने आप ही। और कैन रिड्यूस द नीड फॉर कॉस्टली एंड इन्वायरमेंटली डैमेजिंग इम्पोर्ट्स। और देखो ये क्या है, ये तो एक नेचुरल मतलब कह सकते हो कि ये अलग तरीके का रिसोर्स है। तो इसमें जो हम क्या करते थे दूसरे रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, वो जो काफ़ी कॉस्टली हैं लाइक पेट्रोल डीजल, तो उन सब से ये सस्ता पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन। ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया है। और इसको क्यों लाया गया है? इसको लाया गया है, इट फोकसेस ऑन टू इम्प्रूव द ऑनलाइन गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर। मतलब जो क्या है, देखो मेनली क्या है कि जो सिटीज़ हैं, ठीक है, लगभग 1,000 सिटीज़ हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। क्यों डेवलप किया जाएगा? क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो दूसरे सिटीज़ के रिस्पेक्ट में काफ़ी पीछे रह गई हैं। तो ये एक 5 साल का प्रोग्राम है जिसमें 15,000 करोड़ का बजट है, जिनको 1,000 सिटीज़ पे क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो उनके रोड हो गए, चाहे वो उनकी क्या कहते हैं सोसाइटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, हर चीज़ में उनको डेवलप किया जाएगा। तो यही इनका गोल है। लाइक जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उनका, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच टू अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी टू प्रोवाइड होलिस्टिक एंड डाइवर्स सपोर्ट टेलर्ड, वही सारी चीज़ें जो मैंने बताई। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये क्या है? ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और ये स्कीम क्या करेगी? दिस स्कीम विल प्रोवाइड, ये क्या करेगी? जो हमारे 80 करोड़ लोग हैं ना, उनको फ्री में खाना प्रोवाइड करेगी, फूड ग्रेन्स। ये ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एडिशन कर दिया है। क्या मतलब? ये 5 kg जो है अन्न देगी हर फैमिली को जिनके पास राशन कार्ड है, फ्री में, ठीक है। और 5 kg तो ऑलरेडी सब्सिडाइज रेट पर चल ही रहा है। और जो 6 स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली एंड गुजरात, जहाँ पर रोटी खाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वीट को भी एलोकेट कराया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। तो भाई ये 10 से 16 जनवरी का एक टाइम था जहाँ पर क्या है कि स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप के लिए एक प्रोग्राम लगाया गया, जैसे हमारा जो फेयर होता है कोई, उस तरीके का सेम है। तो इसमें क्या है कि जैसे एंटरप्रेनर लोग वगैरह आएंगे, ठीक है, तो एक इन्वायरमेंट मिलेगा। और इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये चीज़ है, कोई बंदा उसको ख़रीदने वाला है, या अलग अलग बंदे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं। तो ये क्या करता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, बिजनेस हो गया, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो यही इसका मोटो भी था स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक की। अलग अलग बंदे आए जिनके पास स्टार्टअप प्लान वगैरह है, फंडिंग वगैरह लें, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये एक पार्ट था 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव का, इन 75 लोकेशन, मतलब इंडिया में 75 लोकेशंस में इसको किया गया। फिर इसके बाद है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम पीएम नरेंद्र मोदी ये लेकर आए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि मतलब ये सेम अभी थोड़ी देर पहले हमने सिटीज़ का पढ़ा, वही है। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि जो अंडर डेवलप्ड हैं अभी, ठीक है, मतलब उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो ब्लॉक्स हैं उनको क्या किया जाएगा? डेवलप्ड कराया जाएगा। तो इस डेवलप्ड कराए जाने में क्या है, लगभग 500 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से, जिनमें से आधे से ज़्यादा ये 6 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इसकी रैंकिंग मतलब कैसे ये चूज़ किया जा रहा है? जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन उनका कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इसके बेस पर उनको चुना गया और इन सब चीज़ों को अच्छा बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, यानी बाइंड स्कीम। तो ये क्या है? ये कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी AIR और DD भारती है, प्रसार भारती और DD चैनल वगैरह हैं, तो इनका जो नेटवर्क है या कंटेंट है, आपने देखा होगा कि मज़ा नहीं आता इन चैनलों पे देखने में कुछ भी। तो वही है, इनके कंटेंट को और इनके नेटवर्क को बढ़िया बनाया जाएगा, इनको दोबारा से क्या करा जाएगा? रिवाइव कराया जाएगा। तो इसी के लिए इन पर 2500 करोड़ का अमाउंट क्या किया गया है? इन्वेस्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट है न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी लॉन्च किया है इन्होंने। और इसमें है क्या? इसमें है कि यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू प्रोवाइड, मतलब जो हमारे फूड ग्रेन्स है लाइक वीट हो गया, दाल हो गई, राइस हो गया, ये सारी चीज़ों को एक अफोर्डेबल प्राइस में ईजिली एक्सेसिबल और अवेलेबल कराया जाए गरीबों के लिए। तो ये इस स्कीम के अंतर्गत कराया जाएगा। नेक्स्ट है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जैम, ठीक है। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन ये किसने लॉन्च किया? NTPC ने लॉन्च किया है। NTPC ने क्यों लॉन्च किया है? इसका एम है जो हमारी गर्ल्स हैं, इमेजिनेशन मतलब जो काफ़ी अच्छी हैं, जो कुछ भी इमेजिनेट कर सकती हैं, कुछ बना सकती हैं, उन लोगों के लिए है। और जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए है। तो NTPC करेगा क्या? NTPC एक प्लेटफॉर्म देगा जो यंग लड़कियां हैं उनको, अंडर ए मंथ लॉन्ग, मतलब 1 महीने चलने वाला ये वर्कशॉप रहेगा समर वेकेशन वगैरह में, जिसमें क्या किया जाएगा कि लगभग 3000 जो लड़कियां हैं उनको अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, मतलब जो छोटी छोटी सोसाइटी गरीब बच्चों से, वहाँ से लाया जाएगा। 42 ऐसे मतलब आइडेंटिफाइड लोकेशन है PSU, जहाँ पर हमारे जो PSU NTPC वगैरह के हैं उस वहाँ उसके पास में से, और उनको क्या किया जाएगा? उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। जैसे उनकी हेल्थ के बारे में बताया जाएगा, हाइजीन, सेफ्टी, फिटनेस, स्पोर्ट्स, योगा, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। और इस मिशन के अंतर्गत लगभग 10,000 मतलब जो बच्चों को जोड़ा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। फिर उसके बाद है वन व्हीकल वन फास्टैग। ये बहुत सिंपल सा है, हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी लेकर आई है। पहले क्या होता था कि एक ही फास्टैग को कई सारी व्हीकल्स पे यूज़ किया जाता था, तो वो हटाकर क्या कर दिया कि एक गाड़ी में एक ही फास्टैग लगेगा, इसलिए यही सिंपल एक स्कीम है या एक इनिशिएटिव आप कह सकते हो। वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी, देखो ये क्या है, ये अभी मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है 17 दिसंबर 2024 को, बट अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो इसमें देखो है क्या, इसमें होता है कि जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत कहा गया है कि भाई जो सेंट्रल हो या स्टेट हो, सेम ईयर में अगर एक टाइम पे पॉसिबल नहीं हो तो सेम ईयर में ही इलेक्शन हो जाए, ताकि हमारी जो इलेक्शन कॉस्ट है या ये जो इतना सारा टाइम है ये सारी चीज़ें बर्बाद ना हो। तो यही क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, तो देखो इसके अंदर क्या है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आई है। इसके अंदर सिंपल सा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम है ना उसको बढ़ावा देना है। ठीक है। तो इसमें कैसे बढ़ावा देंगे, जैसे टू व्हीलर हो गए या फिर जो थ्री व्हीलर ई रिक्शाज हो गए, इनको सब्सिडी वगैरह देना है, या फिर हमें बताना है हमें क्या करना है, ऐसा इन्वायरमेंट देना है, जैसे ऐसा इकोसिस्टम बना के देना है कि इजीली कहीं भी चार्जिंग हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो इस तरीके की इकोसिस्टम बनाने पे क्या होगा, जो ईवी व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, तो यही इस स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल ये किसने किया है, ये नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग, इसमें क्या मतलब है इसका, जो छोटे छोटे बंदे हैं जो छोटी छोटी जगह से आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या करना है, सस्टेन कराना है, मतलब उनको क्या करना है, प्रमोट करना है। और ये प्रमोट कैसे करेंगे, जो अभी मैंने बताया जैम पोर्टल होता है, जैम पोर्टल पे इन्होंने एक क्या कराई है, अलग से एक विंडो बनाई है जिसको हम कह रहे हैं आकांक्षा। वहाँ पर ये क्या कर पाएंगे, अपने जो माल है उसको बेच पाएंगे, इंडिजेनियस मतलब जो इंडिया में बना प्रोडक्ट है। और इस तरीके से वोकल फॉर लोकल मतलब जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या लोकल बंदे हैं उनको भी क्या होगा, प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा देखो ये अगेन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया है, और ये चला था 9 से 23 महीने तक का। और इसमें क्या था कि अवेयरनेस फैलाई गई थी कि कैसा न्यूट्रिशन रहना चाहिए, आपकी डाइटरी प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, महिला की हेल्थ कैसी रहनी चाहिए। फिर इसके अंदर नेक्स्ट है महातारी वंदन योजना। महातारी वंदन योजना पीएम मोदी ने लॉन्च किया, और कहाँ लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया। क्लियर है। और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, कितने, 70 लाख महिलाओं को स्टेट में। क्लियर है। 35,000 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट है, और इसी का वही मेन एम क्या है, मेन एम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बनाना, किसको, वुमेन को। मतलब पैसे मिलते रहेंगे तो वो उनसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियली या फिर जो भी उनको करना होगा वो कर पाएंगे, तो इससे उनको स्ट्रेंथन मिलेगी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और हाउसिंग अफेयर ने लॉन्च किया है। इसके अंदर देखो है क्या, ये देखो सिंपल सा सैनिटेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर 2023 से 24-25 तक लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसमें क्या होगा, जैसे सीवर क्लीनिंग हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, सेफ्टी ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जीरो फर्टिलिटीज़, जो मतलब जैसे बंदे जो साफ़ सफाई करते हैं, जो मतलब नाली वगैरह साफ़ करते हैं, तो वहाँ पे जीरो फर्टिलिटीज़ हो, कोई मरे नहीं, रिस्क कम हो जाए। ठीक है। और जो स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनको अच्छे से काम करना सिखाया जाएगा, पुराने तरीके से नहीं, कोई डंडा डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वैसे नहीं, बहुत स्किल्ड तरीके से किस तरीके से साफ़ किया जा सकता है वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और कोशिश की जाएगी कि जो वर्कर्स हैं वो ह्यूमन फीकल मैटर के साथ में ना आए, मतलब जो हमारे जो मलमूत्र निकलता है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो यही सब चीज़ों के लिए ये वाली स्कीम है। कहने का मतलब हमारा जो सैनिटेशन इकोसिस्टम है उसको बढ़िया बनाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं उन्नति स्कीम। उन्नति मतलब उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। उत्तर पूर्व मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, उसमें क्या होगा कि जो बंदे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस मतलब जो बंदे बिजनेस बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए प्लांट बिठा रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, फ़ायदा दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना। हाँ, इस स्कीम के अंतर्गत देखो क्या होगा कि जो मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसने अपने प्लांट में 1 करोड़ रुपए लगाया है,
ठीक है। तो उसको क्या किया जाएगा, इस स्कीम के अंतर्गत कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। या जो सर्विस सेक्टर है जिसने 50 लाख रुपए लगाए हैं किसी चीज़ को बनाने में, तो उसको भी क्या किया जाएगा, इस स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, पैसे वगैरह लगा रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा इंसेंटिव देकर। फिर इसके बाद आ रहा है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ये सुखविंदर सुखू हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो वुमेन 18 से 60 साल की हैं, फॉर 5 लाख वुमेन, मतलब 5 लाख महिलाएं जो 18 से 60 साल की हैं, उनको 1,500 रुपये पर मंथ एक स्टाइपेंड दिया जाएगा ताकि उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं अदिति स्कीम, यानी एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। ये क्या है, ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च करी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं। और ये किस लिए लॉन्च करी है कि जो हमारा डिफेंस वगैरह है उसमें बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज लेकर आई जाए, और जिसमें 30 डीप टेक क्रिटिकल स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी शामिल की जाएंगी, जिसके लिए बजट 750 करोड़ रुपए है। तो यही इस स्कीम के अंतर्गत है, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, बढ़िया बनाना और नई नई चीज़ों को उसमें शामिल करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये क्या है कि ये नागालैंड गवर्नमेंट का है, और ये देखो बहुत अच्छा यूनिवर्सल मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी है, सेविंग्स भी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो जैसे इसके अंदर कैश वैल्यू आप जमा करोगे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, कुछ प्रीमियम्स भी आपको देने पड़ रहे हैं डेथ बेनिफिट के लिए अगर आप मर जाते हो अचानक से। ठीक है। पॉलिसी भी इसके अंदर लैप्स हो सकती है अगर आपने टाइम टू टाइम पे नहीं करा। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये क्या है कि ओवरऑल हर एक चीज़ का एक मिश्रण है। मतलब क्या होता है कि हमको टर्म इंश्योरेंस अलग लेना पड़ता है, सेविंग अलग करनी पड़ती है, लेकिन एक ही में सारी चीज़ें हैं, इसलिए कह रहे हैं इसको यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। एलिवेटिंग फाइनल हार्डशिप्स कॉज्ड बाय अल्टीमेटली डिमाइस, मतलब कह रहा है कि फैमिली का अगर कोई एक बंदा ही अर्न करता है और अगर वो ना रहे तो बहुत दिक्कत होती है, तो उस चीज़ के लिए इस प्लान को लाया गया है। जैसे इसमें 2 लाख तक का कवरेज है ब्रेड विनर्स के लिए एंड 3 फैमिली मेम्बर्स के लिए, और 15 करोड़ तक का प्रीमियम कॉस्ट इसका हो सकता है। यही सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एक है जिसको हम कह रहे हैं स्वयं प्लस। स्वयं प्लस ये एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लेकर आए हैं, और इसमें हुआ हो मतलब है क्या, इसमें देखो क्या है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या किया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह, स्किल डेवलपमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो यही कह रहा है टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्सेज टू इनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लर्नर इंक्लूडिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि इस ट्रेनिंग में लाइक जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाएंगे, एआई की गाइडेंस देंगे, क्रेडिट रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, या फिर डिफरेंट कंपनी जैसे एल&टी, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को के साथ कोलैबोरेशन वगैरह करने में भी हेल्प मिलेगी इस स्वयं पोर्टल के थ्रू। ठीक है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव सेक्टर, हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया है। इनका क्या कहना है कि एक गोडाउन बनाना है बहुत बड़ा, जो कई के बहुत सारी कैपेसिटी में क्या कर पाए, ग्रेन को स्टोर कर पाए, ताकि बंदों को दिक्कत ना हो, ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा हो पाए। इसके लिए इसमें 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और इस स्कीम के चलते क्या होगा कि 700 लाख टन स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है। जिसमें मेनली क्या है 11 गोडाउन्स हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना ये कौन लेकर आए, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, संभालपुर उड़ीसा, ये आपको याद रखना, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर है। और ये क्या है, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, मतलब जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी रीस्किलिंग की जाएगी, उनको और भी ज़्यादा स्किल्ड बनाया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यही सारी चीज़ें। और ये मेनली 9 सिटी में चल रहा है, जैसे भोपाल हो गया, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भारत, इन सब जगह पर। इट विल ऑफर कम्प्रीहेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ 22 वीक्स, मतलब 22 वीक्स का है, जिसमें पूरी ट्रेनिंग स्किल्स सब कुछ दी जाएगी। ये ऑफलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा, और दूसरे हाइब्रिड मोड्स भी इसके अंदर रहेंगे। फिर इसके बाद आता है स्वयं स्कीम। स्वयं स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट लेकर आई है। स्वयं स्कीम में क्या है कि आपको लोन दिया जाएगा,
95,000 तक का लोन आपको दिया जाएगा, जिस पे इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट है, आपको बस पैसा ही वापस करना है। बहुत अच्छी स्कीम है ये, ठीक है। और किन्हें ये मिलेगी? जिनकी एज 18 से 35 तक के बीच में है, जो SC ST कैटेगरी या PW कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो वो 18 से 40 तक वाले भी ले सकते हैं। और इसके अंदर है जैसे 3 लाख रुपए पर एनम से मिनिमम लेस उनकी इनकम होनी चाहिए, और जो रूरल एरियाज है, गांव में रहने वाले, उनकी 2 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए। उनके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उद्यम का, मतलब जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनका। अब नेक्स्ट क्या है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, पेंशन स्कीम है, आपको पता चल रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट लेकर आई है सबसे पहली बात। और 60 या उससे ऊपर वालों को मिलेगी, 2,000 तक का पेंशन उनको मिलेगा। और जो 18 से 45 तक के बंदे हैं, वो अगर इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो मिलेगा। और उसका प्रीमियम 60 से 100 रुपये के बीच में रहेगा पर मंथ। एक महीने में आपको 60 से 100 रुपये के बीच में भरना है। फिर जब आप रिटायर हो जाओगे, आपको 2,000 रुपये पर महीने मिला करेंगे। नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं ग्रीनिंग एंड रीस्टोरिंग ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी ग्रो। ये नीति आयोग लेकर आई है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो वेस्ट पड़े हुए हैं, मतलब उनका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा, तो ऐसे एरिया को यूज़ किया जाएगा, उनमें फॉरेस्ट्री वगैरह लगाई जाएगी, उनको काफ़ी अच्छा बनाया जाएगा ताकि उसको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए। तो यही इस चीज़ का मोटो है कि जो वेस्ट लैंड है उसको अगेन रिस्टोर किया जाएगा, वहाँ पर ग्रीनरी वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह लगाए जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को 2030 तक इस स्कीम के अंतर्गत सही किया जाएगा, जिसके चलते क्रिएट ए कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन कम किया जाएगा। अब क्या कह रहा है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये वो बिजली वाली चीज़ है। इसमें क्या होगी? फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। PM मोदी ने लॉन्च किया है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी 300 यूनिट तक, 1 करोड़ घरों को ये स्कीम मिलेगी। इस स्कीम के अंतर्गत मतलब क्या है कि जो घर जो है ना, घर पर क्या किया जाएगा? सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो रात में उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पाएंगे। और उस सोलर पैनल को खरीदने के लिए 40% की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इसके चलते अंतर्गत क्या होगा कि 75,000 करोड़ रुपए हमारा जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ्री बस ट्रैवल फॉर जेंडर कम्युनिटी। ये केजरीवाल जी लेकर आए हैं, CM ऑफ दिल्ली, दिल्ली के CM हैं। इन्होंने कहा है कि 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कोई कुछ लेकर आया हो। तो जो किन्नर हैं उनके लिए ये लेकर आया है, वो बस में आराम से घूम सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये PM नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, 1 करोड़ घर के लिए लेकर आए हैं। तो इसके अंदर है क्या? जो ये वही है, सोलर जो एनर्जी है ना, मतलब हमारे जो छत वगैरह हैं वो रूफ टॉप पर सोलर पावर सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा, 1 करोड़ घरों के लिए लगाया जाएगा, ताकि वो उस बिजली को यूज़ कर पाए और इलेक्ट्रिसिटी कम से कम हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम से कम हो। फिर उसके बाद है नेक्स्ट मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ये असम की गवर्नमेंट लेकर आई है। उद्यमिता की बात हो रही है तो इसका मतलब वही एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीज़ों की बात होगी। इस केस में क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा लड़कियों को, ठीक है, और जिनकी 1 लाख रुपए से कम की एनुअल इनकम है उनको मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि जो 10,000 रुपये का फंड उन्हें दिया जाएगा टू एलिजिबल SHG मेंबरली डायरेक्टली थ्रू देयर बैंक अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली। और इससे 40 लाख वुमेन की हेल्प की जाएगी, स्पेशली जो SHG ग्रुप की हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए ही ये बनाया गया है। नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं युवा निधि स्कीम। युवा निधि स्कीम जो है वो कर्नाटक के CM ने लॉन्च करी है। और इसके अंदर है क्या? इसके अंदर जो हमारे युवा हैं, जो मतलब अनएम्प्लॉयड हैं, उनको क्या किया जाएगा? मंथली स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो और भी कुछ बेहतर बना पाए, कुछ कर पाए। तो उनको जैसे जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हो गए हैं उनको 3,000 रुपये पर महीना मिला करेगा, और जो डिप्लोमा पास आउट है उनको 1,500 रुपये पर महीना मिला पाएगा। कौन दे रही है? कर्नाटका की सरकार दे रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रेरणा प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेकर आई है। इस केस में क्या है कि जो हमारे 9th से 12th तक के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनमें क्या किया जाएगा? लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी हो गई, या फिर उनमें कुछ यूनिक है, ठीक है ना, मीनिंगफुल, यूनिक एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस उनको दिया जाएगा। स्पेशली ये लीडरशिप प्रोग्राम है।
और इसमें क्या है कि एक एक बैच निकलेगा जिसमें 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 10 लड़के रहेंगे, 10 लड़कियां रहेंगी, वो इन प्रोग्राम को अलग अलग जगह से कंट्री के अटेंड करेंगी। पृथ्वी विज्ञान स्कीम, पृथ्वी विज्ञान स्कीम ये क्या है, ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के थ्रू हो रहा है। इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा वेदर क्या है उसकी फोरकास्टिंग, नेचुरल डिजास्टर उसकी वार्निंग हो गया, सुनामी आने वाली है उसका अलर्ट, या फिर अर्थक्वेक आने वाला है उसके बारे में बताना, इन सब चीज़ों को क्या करा जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो इसलिए ये क्या है कि अर्थ मतलब हमारा जो अर्थ है, अर्थ विज्ञान स्कीम है, ये सब चीज़ों के लिए फंडिंग की गई है एक्चुअल में इसमें। फिर उसके बाद क्या है, भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार स्कीम। तो भगवंत मान सरकार आपको पता है केजरीवाल, ये पंजाब आ जाएगा इसमें, पंजाब के सीएम है। और किसने लॉन्च किया, केजरीवाल और पंजाब के सीएम ने। तो इसमें है क्या, इसमें देखो ये एक स्कीम है, ये दिल्ली में ऐसी स्कीम थी। ये क्या होता है कि एक हेल्पलाइन नंबर होती है 1076, इसमें आप फ़ोन करो, वो आपके घर पे आते हैं, घर पर आके आपके डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, और आपको कुछ भी बनाना हो, लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना हो, एससी सर्टिफिकेट बनाना हो, इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, या फिर उनको जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गया और डेट ऑफ जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उन सब के लिए घर आकर आपसे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट बना देंगे। तो यही इस स्कीम के अंतर्गत है। फिर उसके बाद क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लेकर आई है। इसमें इस स्कीम के अंतर्गत क्या हो रहा है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि जो फॉरेन की प्राइवेट एजेंसीज़ हैं उनको भी क्या किया जाएंगे, जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनको हमारा जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है या फिर जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, वो अच्छी चलती रहे, उसको बनाने के लिए क्या करेंगे ये लोग, सर्टिफाइड करेंगे, सर्टिफिकेशन देंगे, बस यही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं नामो ड्रोन दीदी स्कीम। नामो ड्रोन दीदी स्कीम पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है, और इसमें 15,000 महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं उनको क्या किया जाएगा, ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो क्या कर पाएँ, ड्रोन उड़ाकर देख पाएँ उनकी खेती कैसी हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो दिस इनिशिएटिव इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट, और इस इनिशिएटिव से मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 1 लाख पर ईयर क्या होगा, हर एक महिला जो है वो कमा पाएंगी। तो इस ड्रोन के लिए कुछ पैसे उनको देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कह रहा है कि 80% ऑफ ड्रोन कॉस्ट एज सब्सिडी अप टू 8 lakhs, मतलब क्या 80% जो ड्रोन की कॉस्ट है वो सरकार दे देगी। इसमें क्या है कि जैसे लोन मिल पाएगा 3% इंटरेस्ट रेट पे, आपको पायलट ट्रेनिंग मिल पाएगी ड्रोन उड़ाने के लिए, यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय पीएम जनमन योजना, यूनियन कैबिनेट इसको लेकर आई है। और ये स्पेशली क्या है, ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो वल्नरेबल हैं, मतलब जो असली मतलब बहुत ईजिली जिनको नुकसान हो सकता है, ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको डेवलप कराने के लिए ये योजना को लेकर आया गया है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और क्या होगा, जैसे इनको घर बना के दिए जाएंगे, इनको अच्छे रोड बना के दिए जाएंगे, इनके एरियाज़ में पानी सप्लाई बढ़ाया जाएगा, और आसपास में रेसिडेंशियल होटल्स वगैरह सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी। कहने का मतलब ओवरऑल इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा किया जाएगा। फिर इसके बाद है अमा बैंक। अमा बैंक ये किसने लॉन्च किया, उड़ीसा ने। उड़ीसा में सीएम नवीन पटनायक है, उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जैसे जो ऐसे एरिया जो बिल्कुल ग्रामीण एरिया है जहाँ पर बैंक बिठाना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में इन्होंने क्या है कि एक सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट, मतलब एक पोर्टल टाइप का बनाया है। वहाँ से आप क्या कर पाओगे, सारी चीज़ें ऑपरेट कर पाओगे। यही है अमा बैंक स्कीम। नेक्स्ट है हॉट कुक मिल स्कीम। ये योगी आदित्यनाथ जी ने स्कीम लॉन्च की है, यूपी के सीएम है। और ये क्या है कि न्यूट्रिशन मील दिया जाएगा 3 से 6 साल के बच्चों तक को दिया जाएगा आंगनवाड़ी में। और इसी के चलते 3,401 आंगनवाड़ी सेंटर 35 डिस्ट्रिक्ट में खोले गए हैं, और इसमें 403 रुपये मतलब 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर उसके बाद स्किल ऑन व्हील, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद देखो पीएम किसान भाई स्कीम। पीएम किसान भाई स्कीम की अगर हम बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में मिलकर खुला है।
इसमें क्या होगा कि जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको कई सारे चैलेंजेस मिलते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, 6,000 रुपये एनुअली मिलेगा, 4-4 महीने में 2,000 करके 6,000 रुपये उन्हें मिला करेगा। नेक्स्ट है स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन। ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लेकर आई थी, ठीक है। 6 से 12 नवंबर 2023 में ये चला था। तो इसमें जस्ट कुछ नहीं था कि दिवाली में किस तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन किस तरीके से किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे बात की गई थी। लाइक जैसे स्वच्छ भारत मिशन, हम स्वच्छ रख सकते हैं, साफ़ सफाई रख सकते हैं अपने घर के आसपास के एरियाज़ को, अपने जैसे घर के पास में कोई जगह है उसको साफ़ करके रख सकते हैं। इसी में क्लीन लैंड ड्राइव्स चलाई गई थी, RRR सेंटर, सारी चीज़ों की बात की गई। फिर उसके बाद है वुमेन फॉर वाटर कैंपेन जल्दी वाली। ये क्या है, ये महुआ ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसमें क्या है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कई सारी महिलाओं का पानी को लेकर क्या कराया जाएगा, पार्टिसिपेशन कराया जाएगा। लगभग 14,000 महिलाएं रहेंगी। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, लगभग 500 ट्रीटमेंट प्लांट सिलेक्ट किए गए हैं, जहां पर महिलाओं को ले जाकर उनको कई तरीके की नॉलेज वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो घर में भी क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह क्या कर पाएँ, ला पाएँ, चला पाएँ, बना पाएँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, माई भारत प्लेटफॉर्म। ये PM नरेंद्र मोदी और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जो हमारा यूथ है, ठीक है ना, उसको क्या किया जाएगा कि जैसे नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी उनको सिखाई जाएंगी, ताकि उनका प्रोग्रेस वगैरह बहुत तेज़ी से हो पाए, उनको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल पाए। यही है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ये क्या है, ये दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई है और ये SC ST OBC माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए है। इसमें देखो क्या होगा कि जो छोटे मतलब SC कैटेगरी से आए हैं या पिछड़े वर्ग से आए हैं, उन बच्चों को लाइक जैसे किसी को UPSC की कोचिंग चाहिए, किसी को SSC की, किसी को रेलवे की, किसी को टेक्निकल लाइक PSUs वगैरह में गेट वगैरह की कोचिंग चाहिए, तो वो कोचिंग दिल्ली सरकार क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी इस स्कीम के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको लेकर आई है, टू एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अब देखो इसके अंदर है क्या, ये श्रेष्ठ स्कीम में जस्ट जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, अच्छे अच्छे स्कूल्स में सीट दिलवानी है, ताकि उनका भी डेवलप हो पाए, उनको भी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो पाए, ठीक है। तो जो मतलब SC कम्युनिटीज़ में जो बंदे पीछे रह गए उनको क्या किया जाएगा, एडमिशन्स वगैरह प्राइवेट स्कूल में करा कर फ्री में, सारी चीज़ें फ्री देकर ये उनको क्या किया जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा समाज में। यही चीज़ें हैं। तो देखो भाई इतनी स्कीम थी, बहुत सारी स्कीम्स मैंने पढ़ाई और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। तो भाई थोड़ी सी चलाना ये वीडियो को, ठीक है, और लास्ट तक देखते तो भाई बढ़िया लगता, जो भी देख रहे होंगे उनको मज़ा ही आया होगा, और जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की है, तो शेयर ज़रूर कर देना यार।